सबसे पहले तो पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद कि हमारे वो स्टार्स, वो मासूम स्टार्स ज़मीन पर आ गए, वो तारे ज़मीन पर आ गए जो मुसलसल सुबह से रात तक हवा में मुअल्लक थे। ये एक इंतहाई बड़ा ऑपरेशन था, इंतहाई खौफनाक ऑपरेशन था। और ये ऑपरेशन, इसमें फ़ौज कितनी कामयाब हुई, ये ऑपरेशन 1122 ने कामयाब बनाया या मकामी अफराद ने, ये बहस बनती ही नहीं है। इसलिए नहीं बनती कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, पूरे मुल्क की माओं के, बहनों के, तमाम अफराद के, पूरे अवाम के दिल मुट्ठी में थे। हर कोई सोच रहा था कि ये बच्चे कब ज़मीन पर आएंगे, ये हवा में मुअल्लक बच्चे। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, जो भी जिस तरह की हवा में मुअल्लक है, रब्बुल आलमीन सब पे रहमत करे और सारे अपने घरों में सुख का सांस ले। व्लॉग की तरफ आते हैं। आज का व्लॉग आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि हमारे सदर साहब आरिफ अलवी साहब, ये किस खातून को, किस लड़की को लव लेटर लिखते रहे। 4 नस्लों से ये ख़ानदान दंदान साजी और घड़ी साजी, जी हाँ, ये घड़ियाँ नहीं लड़कियाँ पांदे, ये इस काम में एक्सपर्ट है। इनके दादा ने कहाँ से काम सीखा, डिग्री विग्री नहीं थी उनके पास। ये भी ना समझिएगा कि वो जैसे ये फुटपाथ पे बैठे होते हैं दंदान साज या घड़ी साज, वो थे। सारी तफसील बतानी है। ये भी बताना है कि इन्होंने अपना सियासी सफ़र कैसे शुरू किया और इन दिनों ये क्यों घेरे में हैं, क्यों कस्में उठा रहे हैं कि मैंने इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए थे, आर्मी एक्ट के का कानून क्यों बन गया, दूसरे कानून क्यों बन गए। ये सारी गेम आपके सामने ही है। और ये जो फजूल किस्म के थंबनेल आप रोज़ देखते हैं ना कि वो सदर ने तो रिज़ाइन कर दिता, इस्तीफ़ा दे दिया सदर ने, सदर से इस्तीफ़ा मांग लिया गया, ये है वो है। एक बात मेरी अच्छी तरह से याद रखें, ये वो सदर आरिफ अलवी नहीं है जो रिज़ाइन करके घर चला जाएगा। फड़ के लाओगे ना खिंच खिंच के फिर भी शायद ये अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले घर ना जाए। कोर्ट या कोई भी दबाव, कल के हालात का मुझे नहीं है पता, लेकिन जो उनकी नेचर है उस हवाले से आज बात करनी है। और पूरी तफसील मैंने आपको बतानी है कि ये लव लेटर का चक्कर क्या है, किस खातून को लिखते रहे। ये ख़ानदान नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसका भी दंदान साज रहा, मौलज रहा। आरिफ अलवी साहब के वालिद साहब मौलज थे और दंदाना मसला सी ना जवाहरलाल नेहरू को। तो यही आरिफ अलवी साहब के वालिद साहब उनके दांत ठीक करते रहे, उनकी बीमारी का मदावा करते रहे। और इनका ताल्लुक जेड़े लोग समझते ना आम बंदा सी लिया के सदर बनाता, ऐसी बात नहीं है। ये बरतानवी राज में उस राज के बहुत करीब था ये ख़ानदान। और इनके दादा जो कि दंदान साजी के हवाले से डेंटिस्ट नहीं थे, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने काम सीखा एक गोरे से। जाहिर है गोरे के दोस्त तो नहीं होंगे ना, उसके क्लिनिक में या उसके हॉस्पिटल में जॉब करते होंगे, असिस्टेंट होंगे उसके, या कोई भी छोटी मोटी जॉब, उनसे सीखा उन्होंने काम। 4 नस्लों से ये ख़ानदान इस शोबे से मुंसलिक है। इनके दादा की भी घड़ी साजी की दुकान थी, 7 दंदान साजी। इनके वालिद साहब भी घड़ी साज, 7 दंदान साज। और आरिफ अलवी साहब ने भी यही डिग्री ली।
सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पढ़े हुए, सिर्फ लाहौर से नहीं पढ़े हुए, दूसरे मुल्कों से भी इस पे डिग्रीज ली और बाकायदा एक्सपर्ट है, बड़े एक्सपर्ट है। पाकिस्तान बना तो ये ख़ानदान हिजरत करके कराची शिफ्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि 1947 में ये पैदा हुए आरफ अलवी साहब, कुछ कहते नहीं जी 1949 में पैदा हुए। ये सदर साहब बड़े मीसड़े हैं, किसी ने दसते नहीं कि कदम पैदा हुए, असल उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वैसे तो 29 अगस्त है उनकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन कौन सा साल सदर साहब भी नहीं किसी ने दस दे, और कुछ नजे बड़े हुए ना। ये पर्सनैलिटी इन दिनों पूरी अताब में है। जो दोस्त ये समझते हैं कि आरफ अलवी साहब बाइस्ड नहीं है या पीटीआई ने उन्हें सदर पाकिस्तान बनवाया और उसके बाद वो पीटीआई को भूल गए, तो ये सोचने वालों की भूल है। वो आज भी पार्टी हैं, इस आईनी ओहदे पर रहते हुए भी आज भी वो पीटीआई हैं। वो इमरान खान के लिए जो कर सकते थे अपनी बसात के मुताबिक वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर से कितनी दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान की किसी तरह से मैं मुलाकात करवा दूं। जनरल कमर जावेद बाजवा को कैसे प्रेसिडेंसी में बुलाकर और इमरान खान को बुलाकर ये उनकी खुफिया मुलाकातें करवाते रहे। जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक क्यों है? जमात इस्लामी से ताल्लुक इसलिए कि इनके वालिद साहब रुकन थे जमात इस्लामी के, और जब सदर आरफ अलवी लाहौर में पढ़ने के लिए आए मेडिकल, तो इन्होंने जमीयत तुलबा इस्लाम में काम किया, जिन्हें कहते हैं ना उर्फ़े आम में यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जमातिये, ये वो थे। इन्होंने यूनियन का इलेक्शन लड़ा जमीयत तुलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से और सदर रहे अपने कॉलेज के। सियासत निक्के में शुरू की थी। 1988 में इन्होंने जमात इस्लामी को खैर बात कह दिया, बल्कि इन्होंने सियासत को भी खैर बात कह दिया। लेकिन जो तरबियत होती है ना जमात इस्लामी की, वो अंदर से नहीं जाती। वो कहते ना छुटती नहीं मुंह लगी हुई, वो अंदर से वो तरबियत जाती ही नहीं है। आज भी वो उसी रंग में रंगे हुए हैं जिस रंग में इजाज चौधरी लाहौर वाले पीटीआई के, जो जेल में हैं, बंद है, जो जिन्होंने अपने बेटे को फोन करके सानिया 9 मई पे कहा था कि हाँ असी सब कुछ साड़ देता है। जैसे मियां महमूद रशीद लाहौर वाले, इनके अंदर से जमात इस्लामी नहीं निकल सकी ना, क्योंकि ये जमात के और भी बहुत सारे जमात ये जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, मैंने पहले कहा ये उर्फे आम में कहा जाता है। इससे कोई दोस्त माइंड नहीं करे, मेरा मतलब इंसल्टिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे अपने दोस्त है जमात इस्लामी में, इख्तलाफ है नजरिए का, बहुत बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन दोस्तियां तो हर जगह होती है ना। ये आरफ अलवी साहब 1996 में आ गए पीटीआई में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बनी तो उसके बानी अरकान में शामिल थे, और जो मशहूर है इंसाफ के हवाले से तहरीक इंसाफ का, वो सारे का सारा डॉक्टर आरफ अलवी ने खुद लिखा हुआ है। जाहिर है और भी मशीरान साथ थे, लेकिन जो मेजर मंशूर के हैं नुकात, वो डॉक्टर आरफ अलवी के हाथों से लिखे हुए हैं, हाथों के लिखे हुए। तुम सोचते होंगे सियासत पे चला गया है, लव लेटर किसे लिखता है वो नहीं बताता हूं, अभी बताता हूं। डॉक्टर आरफ अलवी एक मशहूर मुकदमे में पेशियां भुगत रहे थे जब सदर पाकिस्तान बन गए। वैसे तो इन्होंने 79 से कई इलेक्शन लड़े सिंध असेंबली के लिए,
बार बार हारे, कभी 1200 वोट लिया, कभी 2000 वोट लिया, बार बार हारे। लेकिन 2013 का इलेक्शन इन्होंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ा, पीटीआई के टिकट पर लड़ा, और इन्होंने 77,000 से भी ज्यादा वोट लिए। और पता है इनके मुकाबले में कौन थी, कौन सी खातून, बड़ी मारूफ खातून, खुशबख्श शुजात, एमकेएम की वो टिकट होल्डर थी। और खुशबख्श शुजात को लोग जानते हैं इस हवाले से कि वो पीटीवी की बड़ी खूबसूरत सी एंकर थी, होस्ट थी, और बड़ी अदबी शख्सियत है। इन्होंने मात दी, डॉक्टर आरफ अलवी ने शिकस्त दी खुशबख्श शुजात को, जो बड़ी मारूफ खातून थी, और 77,000 से ज्यादा वोट लिए और कामयाब हुए। सिंध में से, पूरे सिंध में से पीटीआई की 2013 में वाहद एक कौमी असेंबली की सीट थी जो पीटीआई जीती, और ये सीट डॉक्टर आरफ अलवी की थी। 2018 का इलेक्शन भी इन्होंने जीता, मुकाबला कोई बड़ा नहीं था। तहरीक लब्बैक के एक कैंडिडेट थे जिनको इन्होंने हराया, और पीटीआई के टिकट पर जीतकर कौमी असेंबली में दोबारा आए। फिर 4 सितंबर आया 2018 का, और ये सदर पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट हो गए। 9 सितंबर को इन्होंने हलफ उठाया, असेंबली में जा बैठे, और पीटीवी पर हमला, जिसके हवाले से ये पेशियां भुगत रहे थे, वो मुकदमा इन पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकदमा था कि धरनों के दौरान पार्लियामेंट पर, पीटीवी की बिल्डिंग पर और सुप्रीम कोर्ट के गेट पर पीटीआई के लोगों ने हमला किया और दफातर पर कब्जा किया, पीटीवी के दफातर पर, और उसको लीड कर रहे थे, उसकी कमांड संभाले हुए थे डॉक्टर आरफ अलवी। फिर जमात इस्लामी याद आई, जमीयत उलमा इस्लाम याद आई, आहो यहो जे काम थे। जमीयत उलमा इस्लाम से मुझे एक बात और याद आई कि इमरान खान साहब भी इस तंजीम के बहुत करीब थे। इमरान खान वही लफ्ज़ जमातिये तो नहीं थे, लेकिन जमात इस्लामी के साथ साथ, मतलब राइट विंग के हैं ना ये सारे लोग, इनकी पॉलिटिक्स बहुत रही। जनाब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब पूरी कौम सरापा एहतजाज थी, तो इमरान खान जमात इस्लामी के काफिलों में शामिल होकर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज किया करते थे। और वो सानिया आपको याद होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में जमात के ही लड़कों ने इनको एक कमरे में बंद कर दिया था, इमरान खान को, और इनकी इंसल्ट की गई थी। ये जो इनका है वो अपना फैसलाबाद से, सॉरी हबीब, जो मिनिस्टर स्टेट भी था इंफॉर्मेशन का, हबीब वो लड़का था जिसने उस टाइम इमरान खान की हिफाजत की थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसलिए उसको मिनिस्ट्री भी दी गई और उसे तर्जमान भी बनाया गया पीटीआई का। ये सानिया हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जानसार था, ये साबित हुआ, ये फैसलाबाद वाला हबीब। और इस पे नवाजिशात अब तक जारी और सारी हैं पीटीआई की। आरफ अलवी, डॉक्टर आरफ अलवी किस लड़की को खत लिखते थे, लव लेटर लिखते थे। आ जाते हैं उस बात की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि ये कोई इंसल्टिंग मामला नहीं है कि इनका खानदान घड़ी साज था, इनका खानदान दंदान साज था, बरसरे रोजगार तो थे ना, अपना कारोबार तो था ना। हमारी तरह से, हम जैसे बीमार जिन्हें मालिक मकान नोटिस दिए फिर रहा है कि बस खाली करो, जो 3-3 महीने से बिजली का बिल नहीं दे सके, किराए के घरों का किराया नहीं दे सके,
मतलब आप दोस्त अगर मुझे इतनी मोहब्बत ना देते और मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को इस तरह से पसंद ना करते, तो शायद अभी तक मैं बीमार पड़ा रहता। खैर, ये जाती मामलात हैं, लेकिन पता है आपको, आप दोस्त जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी हर बात आपसे शेयर कर लेता हूं। मैं छुपाता कुछ नहीं हूं, क्योंकि आपको मैं अपनी फैमिली समझता हूं, अपने दोस्त समझता हूं, आम सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स नहीं समझता। हमारे दुख, हमारी जिस तरह से जर्नलिज्म तबाह हुई इस मुल्क के अंदर, जिस तरह से अखबारात ख़त्म हुए, चैनल्स में जिस तरह से 4-4 महीने आम वर्कर को, आम सहाफ़ी को तनख्वाहें नहीं मिलती, न जाने कितने चूल्हे ठंडे हैं। खैर, मुद्दे की तरफ आते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी किस खातून को लव लेटर लिखते थे? उस खातून को लव लेटर लिखते थे जिनका नाम समीना है और आज उनके 4 बच्चों की माँ है और नानी दादी हैं। मतलब चारों के चारों बच्चे जो है शादीशुदा है। ये खातून, इनसे मोहब्बत कैसे हुई? इन खातून से मोहब्बत हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, माओं जैसी है। इन खातून से मोहब्बत तब हुई जब रिश्ते की बात चली। अलवी ख़ानदान के साथ, डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ समीना साहबा के रिश्ते की बात चली, तो आप साहब, सदर पाकिस्तान साहब पूरे के पूरे उनके इश्क में मुब्तला हो गए और उन्हें लव लेटर लिखने शुरू कर दिए। ये सिलसिला शादी से पहले भी रहा और शादी के बाद भी उन्हें लव लेटर लिखते थे। मतलब उदास हो जाते थे ना, अपने क्लिनिक पे बैठे बैठे, अपने हॉस्पिटल बैठे बैठे उदास हो जाते थे, तो वो मुझे लाइनें याद आ गई। हिजरा ने साड़िया ते मारिया उदासियां, लेखां विच लिख गया प्यारिया उदासियां। उदास हो जाते थे ना, तो फिर लव लेटर लिखते थे अपनी बेगम के नाम। ये मोहब्बत के इजहार का बेमिसाल एक सिलसिला है। जिन्होंने लव लेटर लिखे हुए हैं अपने लड़कपन में या अपनी जवानी में, वो जानते हैं कि इसमें कितना रोमांस होता है। नो डाउट वो राइट विंग के हैं, लेकिन आशिक मिजाज है, आशिक आदमी है। उन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपनी वाइफ से बेबहा बेमिसाल इश्क किया। वो अपनी पीटीआई से बेबहा बेमिसाल इश्क करते हैं। वो सिंध के सदर रहे पीटीआई के। वो 2006 से 2014 तक, 13-14 तक जनरल सेक्रेटरी रहे पीटीआई के। वो अपने हीरो, अपने लीडर इमरान खान से इश्क करते हैं, आज तक उनके इश्क में मुब्तला है। अपने आप को, अपनी ज़ात को कई दफ़ा मजरूह करवाया उन्होंने पीटीआई के इश्क में। अपने आप को अनबैलेंस करवाया कई दफ़ा जर्नलों के सामने पीटीआई के इश्क में। वो मोहब्बती आदमी है यार। ये पूरे का पूरा ब्लॉग उनकी, यार ये सारे कहते हैं उन्होंने आइन शिकनी की, या उन्होंने वो लेटर ना वापस भेजा, ना मतलब दबा लिया। वो उनका सेक्रेटरी वकार जो है उसको उन्होंने निकाला तो उसने जाने से इनकार कर दिया। जिस नई सेक्रेटरी को उन्होंने बुलाने की कोशिश की, उसने साफ इनकार कर दिया। मतलब वो उन्हें बेबस करके रखा हुआ है यार। जो भी है मामला, वो कहते हैं बड़े मीसने हैं, इन्होंने लेटर वहीं ईवान सदर में दबाए रखे, ना असेंबली को वापस भेजे, ना किसी को सुनगुन होने दी। उतनी देर में डेट्स अप हो गई, वो कानून बन गए, तो अब रौला डाल रहे हैं, अब पीटीआई को राजी कर रहे हैं कि शहीदों में नाम लिखा जाए। जो भी उनके मामला थे, आफ्टर ऑल वो एक बड़ी सीट पे, सबसे बड़ी आईनी सीट पे बैठे हुए, और हमें यार, चाहे उनकी नेचर जो भी है, चाहे उस बंदे को वो कामयाब सदर कहते हैं और उनकी मिसालें देते हैं, गुलाम इसहाक खान की, जिसने 2-3 दफ़ा
कौमी असेंबली को बार बार तोड़ा। यह उनका जाती मामला है, लेकिन इस आईनी सीट की भी एक कदर है, एक मंजिल है, एक फौकियत है, एक दर्जा है। और सदर पाकिस्तान के साथ जो रवैया इस वक्त है, कम से कम मुझे नहीं पसंद। अच्छा, सदर पाकिस्तान से याद आया, एक डिक्टेटर सदर पाकिस्तान थे, फील्ड मार्शल अयूब खान। और जब अवाम उनके खिलाफ सड़कों पर थी तो बकौल डॉक्टर आरिफ अलवी के लाहौर की मार रोड पर वो भी उन जुलूसों में, उन एहतजाजी जलसों में शामिल होते थे और 2 दफ़ा उन्हें गोलियां मारी गई। वो कहते हैं कि उनके जिस्म पर आज भी निशानात हैं गोलियों के। यहाँ क्या कहना चाहिए, मुजाहिद आदमी जो भी है यार, वो सदर पाकिस्तान है। और सदर पाकिस्तान की इस तरह से इंसल्ट, जब वो कस्में खा रहे हैं बड़ी बड़ी, देख सोच लो आप पे। और आखिर में गुजारिश सिर्फ इतनी कि एक अकाउंट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, बैंक अकाउंट नंबर भी है, जैज़ कैश और इजी पैसा के लिए फ़ोन नंबर भी है। बहुत कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, खुद ही देख लीजिएगा। अगर कोई दोस्त, मैं कोई मेजर आदर राजा नहीं हूं कि जो अपील करेगा तो करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में चला जाएगा। एक आम सा जर्नलिस्ट हूँ, बेरोजगार जर्नलिस्ट, बीमार जर्नलिस्ट। और हमारे जो हमायती हैं या हमें पसंद करने वाले हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। फिर भी देख लीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। वो पंजाबी कहते हैं ना कि कपड़ा चुकियां अपना ही ढिड नंगा हुंदा है। अल्लाह हाफिज़।